नीमच में तंत्र मंत्र और वशीकरण के नाम पर एक हाई प्रोफाइल ठगी ने सनसनी फैला दी। कांग्रेस नेता गजेंद्र यादव के घर एक महिला बुजुर्ग का भेष बनाकर पहुंची। डर का ऐसा जाल बुना कि घर की महिला से लाखों के जेवर उतरवा लिए। कहा अभी लौट कर आती हूं कहकर फरार हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामला नीमच के यादव मंडी क्षेत्र का है, जहां आरोपी महिला कमर झुकाकर और धीमी चाल से पहुंची। उसने खुद को तांत्रिक बताते हुए परिवार पर मौत का साया बताया। वशीकरण से संकट टल सकता है। डर और दहशत में पत्नी सुगना यादव उसकी बातों में फंसती चली गई। आरोपी महिला ने जेवर उतरवाए और करीब 7 तोला सोना और 150 ग्राम चांदी लेकर रफूचक्कर हो गई। घर के बाहर और आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो तस्वीर कुछ और ही निकली। जो महिला घर में झुकी कमर से चल रही थी, वो बाहर निकलते ही सीधी और तेज कदमों से जाती हुई नजर आई। इससे साफ है कि बुजुर्ग का भेष केवल ठगी की साजिश का हिस्सा था। इनके बाद नीमच सिटी आश्रम में निवास करते हैं सब भाई। अपने घर के सामने पेड़ की छाया रहती है, आके बैठ जाती है शाम को 3 बजे करीब। तो वहाँ पे सब महिला बैठी थी, सब घर का काम करती है। कोई सब्जी साफ कर रहा, कोई प्याज लहसुन प्याज छिल रहे, काम करते हैं। महिला बैठी उनके पास, वो आ गई। अब वो आई तो वो बोले भाई ये दो वो दो, तो उन्होंने मना करा। फिर वो बैठ गई, बोले मैं कुर्सी मंगाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बताऊँ, ये बताऊँ। इस तरीके से कुर्सी बैठी वो। क्या अब महिला बता रही मेरे को, मैं तो वहाँ था नहीं। बोलो कुर्सी में कुर्सी बैठी। फिर बाद में सबके सर पे हाथ घुमाया, ये वो इस तरीके से। और उसने सबसे पैसे लिए, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से इस तरीके पैसे सबसे लिए। मिसेज घर पे, मिसेज के पीछे पीछे घर पे आ गई। वो घर पे आके अंदर कमरे में आ गई। तो मिसेज से बोले मैं ये करूंगी, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा पति मर जाएगा इस तरीके से, और मैं तेरे लिए बहुत अच्छा कर दूंगी। इस तरीके से बात करते करते उसने सर पे हाथ घुमाया। और पता नहीं क्या हुआ मिसेज को, जो उसने डराया, मतलब एकदम। बोले तुम्हारी पेटी में सामान रखा, वो रखा अलमारी के अंदर। तो उसने बताया, मिसेज डर गई एकदम। तो उसने बोले तू ये दे दे मेरे को। तो अंगूठी तो उसके हाथ से उतार ली, दोनों अंगूठी। फिर उसने मंगलसूत्र उतार के दिया। तो मंगलसूत्र में 30 मोती हैं, क्या 24 ठोस हैं और 6 पपड़ी वाले, और एक कान की झुमकी डबल वाली चेन वाली, क्या। और एक दो पायजप है, वो 150 ग्राम के पायजप है। तो इस तरीके से दे दिया। और लेके वो लोग कागज लपेट के रखे। तो बोले वापस बाद में देखना, तू अभी मत देखना। यूं बोल के उठ के बोले आ रही हूँ मैं बिहार, वापस आती हूँ बोल गई, और वापस आई नहीं बस। अच्छा, आप परिवार में उस वक्त कितने जने मौजूद थे? परिवार में मिसेज थी, बाकी लाड़ी वगैरह ऊपर थी सब, क्या सब ऊपर थी। बाकी मिसेज अकेली जैसे वहां से उठ गया, पीछे पीछे आ गया। पर कोई था ही नहीं, अगर होता तो इतना काम कर ही नहीं पाते। जी, कैंट पुलिस को इसकी सूचना दी, सिटी पुलिस को? सिटी पुलिस को 9 तारीख को दे दी हमें सूचना। शाम को उसी टाइम 8 बजे सूचना दी, 7 बजे करीबन। जब से हमने ढूंढना चालू भी कर दिया था, पुलिस भी साथ पे ढूंढ रही थी, क्या। पर बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं। घटना कब की है, कितने बजे? घटना 9 तारीख की है, शाम को 5 बजे बाद की। शाम को हाँ, 5 बजे बाद। 4:30-5 बजे बाद की घटना है। इसमें कायमी हो गई है? कायमी हो गई, कायमी परसों कराई, परसों कायमी करा ली इसमें। ठीक है, मौके पर कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने? वो सब फोटो वगैरह सब पुलिस ने ले लिए, हमारे पास भी है, पुलिस के पास भी है। सारे पूरे नीमच के देखे सिटी को। तो घर से जा रहे के बाद में वो प्रताप चौक से टेम्पो में बैठी थी, और वहां से टेम्पो बैठी थी। पुलिस वालों ने उसको भी रेकिंग की। उसकी स्टेशन गई, स्टेशन से अंदर गई, स्टेशन गाड़ी खड़ी, गाड़ी में बैठी, पटरी बाहर फाटक पे आ गई। फाटक पे आके बैठी बाहर। उसके बाद फिर चौगना वाले तक आई। उसके बाद पता नहीं चला उसका। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी चौराहों पर महिलाओं को तांत्रिक क्रियाओं का डर दिखाकर छोटी रकम ऐंठ चुकी थी। इस बड़ी वारदात को फिलहाल अंजाम दिया गया। हाँ, 20 तारीख को एक थाने पे रिपोर्ट आई थी कि 9 फरवरी के करीब एक महिला आई थी, जिसने भगवान का डर दिखा के डराया कि तुम्हारे घर ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे पति और बेटे की मृत्यु हो जाएगी। और महिला के घर पीछे पीछे जाके उसने जेवर उतारने को कहा, तो डर के कारण महिला ने अपने जेवर सारे उतार के दे दिए। करीब जेवर में कितने तोला सोना था, करीब क्या क्या लेके थे, इस तरह की बात नहीं है। हाँ, तोला सोना तो नहीं बताया जा सकता। एक मंगलसूत्र था, कान के टॉप्स थे, 2 अंगूठियां थी और पायजेब, ये महिला ने उतार के दिए हैं। क्या डबल करने के चक्कर में क्या तांत्रिक लिए कुछ बात नहीं आई? नहीं, अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने अनाज मांगा था और पेपर मांगा, उसमें महिला ने जेवर रख के दिए। बाकी उसने कहा कि इसको अनाज में रख दो, और शाम को 6 बजे जब मैं चली जाऊंगी उसके बाद देखना। तो उसने शाम को 6 बजे देखा, तो जो ज्वेलरी थी वो भी नहीं थी उसमें। ये मानते हैं कि अभी वर्तमान समय चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसको पैसे डबल करना, सोशल डबल करना, आज थोड़ा सा महिला ने कहा शाम को आके देखूंगी, और इस प्रकार की बातें आ गई। तो ऐसा नहीं लगा कि महिला ने कहीं ना कहीं मेरे को डबल करने का ऐसा संशय रहा हो? अब ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। अभी 20 तारीख को ये FIR हुई है, तो जांच में है, जैसे तथ्य आएंगे बताएंगे। क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए? हाँ, हम लोगों ने CCTV फुटेज देखे हैं, जो महिला की शक्ल मिल गई है।
कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई हो जाए। अनुमानित रकम की कीमत बताई जाती है। अब ये बता पाना तो संभव नहीं है क्योंकि पुराना इस्तेमाल ही था। घटना को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल ये कि क्या अंधविश्वास और डर ही इस ठगी की सबसे बड़ी वजह बनी और कब तक ऐसे शातिर भेस बदलकर लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी महिला की सरगर्मी से तलाश जारी है। पंजाब केसरी के लिए मूलचंद्र खींची की रिपोर्ट।